हेलो गुड मॉर्निंग सभी के लिए। कैसे हैं आप? आई होप आशा करती हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज का टॉपिक है हमारा रुधिर में ऑक्सीजन का संवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। तो ऑक्सीजन एल्वोलाइज से हमारे टिश्यू ऑफ ब्लड में जाती है। तो 3% जो होती है हमारी सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन होता है इसमें, और 97% देखें तो कॉम्बिनेशन विथ होमोग्लोबिन, यानी कि 90% किसका कॉम्बिनेशन होता है? हीमोग्लोबिन का होता है। सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन में डिसॉल्व वाटर हो जाता है टू प्लाज्मा 0.3 ml या 100 ml। 3% टोटल ऑक्सीजन ब्लड में होती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते टाइम ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कहाँ से हो जाता है? टिश्यू में होता है। कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन, जब हम किसका कॉम्बिनेशन करते हैं? ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से करते हैं। तो यह प्रोसेस ऑक्सीडेशन या एंड देन इसको हम ऑक्सीजेनेटिक्स कह सकते हैं। ऑक्सीजेनेटिक्स जैसे कि हीमोग्लोबिन फिर ऑक्सीजन को ऐड करा और ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल लिए तो हमने हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन 4, तो क्या हो गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या मिला हमको? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। तो HB क्या है? HB जो हीमोग्लोबिन है उसका जो कलर होता है ब्लू बैगनी रंग का होता है, बट ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है लाइट रेड रंग, चमकीले लाल रंग का होता है। ऑक्सीडेटेड जो हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो चमकीले लाल रंग जैसा होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml, और नॉर्मली देखें हीमोग्लोबिन तो 15 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड। 15 इंटू 1.3 का करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 0.1 ml ऑक्सीजन आती है। 0.1 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड 100 ml ऑफ ब्लड हो जाएगा। तो 1 लीटर में कितना हो गया? 200। तो यहाँ देखें ऑक्सीजन डिसॉल्व इन प्लाज्मा, यहाँ से ऑक्सीजन किसी प्लाज्मा से डिसॉल्व हो रही है। यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से निकली, एल्वोलाइज मेम्ब्रेन कैपिलरी है, एंडोथेलियम सेल्स होती है। तो द नंबर ऑफ एक्सक्वायर्ड ब्रांडिंग सिट ऑन द हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन डिसॉल्व इन प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, घुलती नहीं है, तो फास्फोरस तो रेड ब्लड सेल्स से ट्रांसफर हो जाती हैं सेल्स में। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से Hb प्लस ऑक्सीजन डिसॉल्व इन प्लाज्मा, फिर कहाँ चली जाती है? सेल से आउट ऑफ ऑक्सीजन यूज टू इन सेलुलर रेस्पिरेशन है। तो इसका जो डाटा है 100% में देखेंगे तो 4 वाइंडिंग ऑक्सीजन करेगा CO2, तो 95 mmHg। 75 में करेगा 3 वाइंडिंग ऑक्सीजन, तो पोटेंशियल जो प्रेशर है हमारा ऑक्सीजन का वो 40 mmHg हो जाएगा। 50% पे करेगा 2 वाइंडिंग से, तो ऑक्सीजन पोटेंशियल प्रेशर कितना होगा? 25 से 27 mmHg। 25% देखें तो 1 वाइंडिंग होगी, और ऑक्सीजन पोटेंशियल प्रेशर जो कि कितना हो गया? 15 mmHg हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।